एक आदमी जिसने सालों पहले भारत के भविष्य की ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज सच होती दिख रही हैं। उसने कहा था, भारत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होगा। उसने कहा था, युवा पीढ़ी देश बदलेगी। उसने कहा था, अगर भारत अपनी संस्कृति भूल गया तो अंदर से कमजोर हो जाएगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं है। सबसे अजीब बात यह है, इतनी बातें कहने वाला वो आदमी अचानक गायब हो गया। आज हम जानेंगे उसकी कहानी। चैप्टर 1। वो आदमी कौन था? उस आदमी का नाम था स्वामी विवेकानंद। हाँ, वही विवेकानंद जिन्हें आज लोग सिर्फ एक संत, एक वक्ता या मोटिवेशनल आइकन मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक विजनरी थिंकर थे। 1893 शिकागो, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। जब उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। लेकिन उस स्पीच से भी ज्यादा पावरफुल थीं उनकी वो बातें जो उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में कहीं। चैप्टर 2, पहली भविष्यवाणी। विवेकानंद ने कहा था, इंडिया विल राइज अगेन। जब उन्होंने ये कहा, भारत गुलाम था, गरीबी थी, अंग्रेजों का राज था, लोगों में आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने देखा एक ऐसा भारत जो फिर उठेगा। आज देखिए, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, स्पेस मिशन कर रहा है, टेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। क्या ये वही राइज है जिसके बारे में उन्होंने कहा था? लेकिन रुकिए, असली प्रेडिक्शन अभी बाकी है। उन्होंने कहा था, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स यूथ। सोचिए, ये बात उन्होंने 100 साल पहले कही थी, जब ना स्टार्टअप कल्चर था, ना सोशल मीडिया, ना डिजिटल इंडिया। आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। स्टार्टअप्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, आईएएस एस्पिरेंट्स, इंजीनियर्स, एथलीट्स, हर जगह यूथ ही ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन साथ ही स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, यानी यूथ ताकत भी है और चैलेंज भी। क्या विवेकानंद यही वार्निंग देना चाहते थे? चैप्टर 4, सबसे डरावनी चेतावनी। उन्होंने कहा था, अगर कोई देश सिर्फ पैसा, कंपटीशन और मटेरियल सक्सेस के पीछे भागे और अपनी वैल्यूज भूल जाए, तो वो बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। आज देखिए, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, लोनलीनेस, एंगर, डिविजन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। टेक्नोलॉजी बढ़ी लेकिन शांति कम हुई, कनेक्शंस बढ़े लेकिन रिश्ते कमजोर हुए। क्या यही वो कोलैप्स है जिसके बारे में उन्होंने चेताया था? चैप्टर 5, फिर वो गायब कैसे हो गए? अब सबसे बड़ा सवाल, इतना विजनरी आदमी फिर हिस्ट्री में साइड कैरेक्टर क्यों बन गया? क्यों स्कूलों में उनकी सिर्फ 2 लाइनें पढ़ाई जाती हैं? क्यों लोग उनकी फोटो जानते हैं लेकिन थॉट्स नहीं? क्योंकि समय के साथ लोगों ने उन्हें सिंबल बना दिया और उनके आइडियाज को भूल गए। उनकी स्पीचेस किताबों में बंद हो गईं, उनका मैसेज मोटिवेशनल कोट बनकर रह गया, और इसी तरह वो आदमी लोगों की यादों से गायब हो गया। सच्चाई ये है, स्वामी विवेकानंद कहीं गायब नहीं हुए, हम उनसे दूर हो गए। उन्होंने जो कहा था, स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड। अगर भारत को फ्यूचर सुपर पावर बनना है, तो रोड्स, एप्स और जीडीपी से ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर, डिसिप्लिन। और शायद इसलिए आज भी उनका सबसे डेंजरस मैसेज यही है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो सवाल ये नहीं है कि वो कहां गए, सवाल ये है, क्या हम वापस उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं?